12वीं बोर्ड के इम्तिहान में नए पैटर्न के मुताबिक हिंदी लाजमी मजमून का सवालिया पर्चा कुल 80 नंबरों का होगा। सेशनल नंबरों के स्कूल से 20 नंबर भेजे जाएंगे। इस तरह कुल 100 नंबर के होंगे। राजस्थान में रीट लेवल 2 भर्ती इम्तिहान की मनसूखी के बाद भी तनाज़ा जारी है। जहां अपोजिशन सड़क से घर तक हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं हुकूमत नई भर्ती का अमल शुरू करके तनाज़ा को कम करने की कोशिश कर रही है। शुमाली हिंदुस्तान में सरगर्म मगरबी डिस्टर्बेंस का असर बीकानेर जयपुर डिवीज़न के अजला में देखा गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गंगानगर, बीकानेर, चोरू, सीकर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू अजला में कई मुकामात पर बारिश हुई है। कर्नाटक हिजाब मामला पर आज हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होगी। कर्नाटक में गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से कई कॉलेजों में हिजाब पर तलबा और इंतजामिया के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन चंद रोज़ कबल नई बात सामने आई है, जिसमें अडोबी के एक कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को कॉलेज कैंपस में दाखिल होने से रोक दिया गया था। कर्नाटक हिजाब मामला पर नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर कर रहा है। लड़कियों को हिजाब में स्कूल जाने से इनकार करना खौफनाक है। खवातीन का कम या ज़्यादा पहनने पर एतराज़ बरकरार है। भारतीय रहनुमाओं को मुस्लिम खवातीन को पसमानदगी में धकेलने से रोकना चाहिए। मारूफ आलमीदीन और मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के साबिक शेख अल हदीस मौलाना इलियास साहब का आज तकरीबन 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो काफ़ी दिनों से अलील थे। उनके इंतकाल से इनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई। हुकूमत हिंद ने पैर को सहाफ़ियों को तस्लीम करने वाले रहनुमाई खतूत जारी किए हैं। वज़ारत इत्तला व नशरियात के वाज़ह कुर्दा कवानीन में PIB की जानिब से सहाफ़ियों की शनाख्त मनसूख या मुलतवी करने के इंतज़ाम किए गए हैं। पाकिस्तान ने बहरे अरब में गुजरात के पोरबंदर साहिल से 60 भारतीय माहीगीरों और 10 कश्तियों को पकड़ लिया है। पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 24 घंटों में मजमूई तौर पर 13 कश्तियां कब्जे में ले ली हैं। उस वक्त जिन कश्तियों को हाईजैक किया गया है, इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक ओखा और पोरबंदर से है।